बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजया एकादशी है। आज हम विजया एकादशी की कथा का श्रवण पान करेंगे। सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और भगवान नारायण, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को इस एकादशी का व्रत अति प्रिय है। इसलिए सभी सनातनी, वैष्णव जन और भगवान के प्रिय भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं। इस एकादशी का व्रत और इसकी कथा हम आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण पान करेंगे। बोलिए गजानंद भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का कथा का श्रवण पान करें। धर्मयाज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी करने की विधि क्या है, सो कृपा करके हे भगवान आप मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम कहा जाता है। इस विजया एकादशी के महात्म्य में श्रवण व पठन करने से समस्त पाप के नाश हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार से भी भगवान रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरना आसन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग को चला गया। अब आगे जाकर के उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौट करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आ गए और सब समाचार कहे। भगवान श्री रामचंद्र जी वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहां से आधा योजन दूर एक कुमारी द्वीप है और कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम से एक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के कहने से इस प्रकार के वचन सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में आए और उनको प्रणाम करके बैठ गए।
मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए प्राण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का मुझे कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से ही निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का एक घड़ा बनवाएं। उस घड़े को जल से भर करके तथा 5 पल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनज्जा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात दिन घड़े के सामने बैठ करके व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहें और जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार उस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत का महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस विजया एकादशी की कथा का यही विश्राम होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।